तो काला सागर में यूक्रेनी फोर्स ने रूसी शिप पर बहुत बड़ा हमला किया है। हमले की वजह से रूस का युद्धपोत काला सागर में डूब गया। हमले के वक्त युद्धपोत में 60 क्रू मेंबर मौजूद थे। इस बार यूक्रेन के निशाने पर रूस का पेट्रोलिंग युद्धपोत था। ब्लैक सी में यूक्रेनी फोर्स के ड्रोन अटैक में रूसी युद्धपोत के डूबने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी हमले में युद्धपोत पर मौजूद 9 अफसरों की भी मौत हो गई और 50 नेवी के अफसरों को रेस्क्यू कर लिया गया। 3 हफ्तों में यूक्रेन ने रूस के दूसरे युद्धपोत को तबाह किया है। यूक्रेन का ऑपरेशन क्रीमिया 3 मार्च को लॉन्च हुआ। रूस इस हमले को लेकर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस अटैक के बाद से मॉस्को में खलबली मची हुई है। और एक बड़ी खबर है, रूस का यूक्रेन पर बारूदी हमला हुआ है। बेलारूस से हथियार डिपो पर अटैक किया गया। रूसी हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह हो चुका है। इधर रूस के K-52 हेलीकॉप्टर का विनाशक प्रहार देखने को मिला। यूक्रेनी ठिकानों पर दागी गई मिसाइल। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की धरती पर बारूदी बौछार जारी है। जिस तरह से ब्लैक सी में यूक्रेनी फोर्स ने रशियन वॉरशिप को टारगेट किया, उसके बाद इन हमलों में तेजी आनी तय है। यूक्रेनी हमले के जवाब में रूस कब और किस तरह जवाब देगा, देखना बाकी है। फिलहाल यूक्रेन के कई शहरों पर दिन के साथ साथ रात भर भीषण बमबारी होती रही। वीडियो नोवोमिखाइलिवका का है। रशियन फोर्स ने यूक्रेन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर एयर स्ट्राइक की। हमले में यूक्रेन के कई सैन्य वाहनों के तबाह होने की तस्वीरें सामने आई हैं। और वही एक और बड़ी खबर है, यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर से अरब सागर में कई बड़े हमले किए, जिससे दुनिया में खलबली मची हुई है। हूती ने अमेरिकी युद्धपोत, इजराइल, इटली के कार्गो शिप को निशाना बनाया है। लाल सागर में हूती के हमलों ने यरूशलेम से वॉशिंगटन तक कोहरा मचाया हुआ है। हूती लड़ाकों ने रेड सी में 3 बड़े हमले किए, जिसे देख बाइडेन और नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। हूती का विध्वंसक अटैक 1, लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइलों से प्रहार। हूती का विध्वंसक अटैक 2, अरब सागर में इजराइल के कार्गो शिप पर मिसाइल अटैक। हूती का विध्वंसक अटैक 3, अदन की खाड़ी में इटली के कार्गो शिप पर दोबारा हमला। एक दिन पहले ही हूती ने अदन की खाड़ी में इटली के कार्गो शिप पर हमला किया था। और यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर से अरब सागर में कई बड़े हमले किए हैं, जिससे दुनिया में खलबली मची हुई। हूती ने अमेरिकी सेना के ऊपर आक्रमण किया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी। जिया समंदर में फिलीपींस के जहाज को मारी टक्कर। चीन के तट रक्षक बल के जहाज ने मारी टक्कर। समंदर में जहाज टकराने का वीडियो सामने आया। तस्वीरें दक्षिण चीन सागर की हैं, जहां देखिए किस तरह से फिलीपीन के जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स अपने जहाज की चीनी जहाज के साथ टक्कर को रोकने की कोशिश करते नजर आए। माना जा रहा है कि चीनी जहाज ने जानबूझकर फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारी। इस टकराव ने दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को एक बार फिर उजागर कर दिया है। फिलीपींस के अधिकारियों ने बताया कि चीनी जहाज ने फिलीपींस के आपूर्ति जहाजों का रास्ता रोकने की कोशिश की। इसी दौरान ये टकराव देखने को मिला। इससे पहले भी चीन दक्षिण चीन सागर में इस तरह की दादागिरी करता रहा है। इधर लक्षद्वीप में नौसेना का नया बेस बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। हिंद महासागर में भारत लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इसी कवायद में लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में रिकॉर्ड समय में एक नया नेवल बेस तैयार किया गया है, जिसका नाम INS जटायु रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नए नेवल बेस INS जटायु का आज उद्घाटन करेंगे। भारतीय नौसेना INS जटायु से हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक समुद्र में निगरानी रख सकती है। नौसेना की ताकत और कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। चीन का ज्यादातर कारोबार इसी रास्ते से होता है। INS जटायु से चीन की हरकतों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। और भारतीय नौसेना को आज समंदर का नया पहरेदार मिलने जा रहा है। कोच्चि के नेवल बेस पर MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के बेड़े को नौसेना में शामिल किया जाएगा।
इस अटैक हेलीकॉप्टर को सी हॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये हेलीकॉप्टर कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। नौसेना का ये नया अटैक हेलीकॉप्टर समंदर के अंदर छिपी दुश्मन की सबमरीन का काल है। आज INS गरुड़ पर सी हॉक हेलीकॉप्टर को कमीशन किया जाएगा। सी हॉक हेलीकॉप्टर से बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। अब इन समुद्रों में ड्रैगन की जासूसी पनडुब्बियों को पाना नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर दुश्मन की पनडुब्बियों को पानी के अंदर ही तलाश कर नष्ट कर देंगे। इधर महाराष्ट्र से खबर है, जहां पालघर जिले में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आग से कंपनी जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। हादसा पालघर जिले के तारापुर MIDC इलाके में हुआ। आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते आग पूरी कंपनी में फैल गई, जिसके चलते कंपनी में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग को हादसे की सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग विकराल रूप ले चुकी थी। बताया जा रहा है कि जिस कंपनी में आग लगी वह प्लास्टिक का सामान बनाने का काम किया जाता था। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन करेंगे। ये मेट्रो हुगली नदी के अंदर कोलकाता से हावड़ा के बीच दौड़ेगी। ये तस्वीरें देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की हैं, जिसका आज PM मोदी उद्घाटन करेंगे। ये सुरंग हुगली नदी के अंदर बनाई गई है। इस सुरंग से होकर मेट्रो कोलकाता से हावड़ा पहुंचेगी। अधिकारियों को दावा है कि नदी के नीचे ये सुरंग इतनी मजबूत है कि 120 साल तक चलेगी। इसे ऐसी तकनीक से तैयार किया गया है कि पानी की एक बूंद भी टनल में प्रवेश नहीं कर सकती। पूरी टनल 10.8 किलोमीटर लंबी है। हावड़ा से एस्प्लेनेड तक का रास्ता कुल 4.8 किलोमीटर लंबा है। इसमें पानी के नीचे 520 मीटर की सुरंग है, मतलब लगभग आधा किलोमीटर की यात्रा लोग नदी के नीचे करेंगे। PM मोदी आज उत्तर 24 परगना के बारासात में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं PM मोदी से मिलकर शाहजहां शेख के अत्याचारों के बारे में बता सकती हैं। हम लोग सब माँ बहनें चाहते हैं कि हम मोदी जी से मिलना चाहते हैं। तो आप लोग जब मोदी जी से मिलेंगे तो ये सब बात रखेंगे? हाँ, जरूर रखेंगे। हमारे साथ जो भी हुआ है। आप लोग ने क्या सोचा है जब प्रधानमंत्री के पास जाएंगी तो क्या बताएंगे प्रधानमंत्री को? आप बातें निर्यातन जो करता था, जो भी इनको हुआ था, सब कुछ मंत्री के बात रहता। प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे तो आप लोग अपनी बात रखेंगे? उनकी पूरा भरोसा, पूरा सपोर्ट रहेगा हम लोगों के ऊपर, तो हम लोग जरूर जाएंगे। उनका ऊपर पूरा भरोसा है हमारा। और शाहजहां शेख भले ही गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसका खौफ अब भी लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है। संदेश खाली से देखिए TV9 संवाददाता कुमार कुंदन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे साथ जो भी हुआ है, रात को 12 बजे तक बुलाया जाता, कभी भी बुलाया जाता था लेडीजों को, खाना बनाने की बहाने, पैर दबाने की बहाने, मतलब मसाज की बहाने, ऐसे बहाने कर करके बुलाते थे लड़कियों को। हम चाहते थे कि इसकी ये माँ बहनों को विचार होना चाहिए। कभी आप लोगों ने विरोध करने पे क्या करता था? मार धरो, अच्छा, मारपीट करता? कोदाल से काट दिया। अच्छा, कोदाल से मार दिया। हावड़े की जो बाँट होता है उससे मार पिटाई होते थे। हमारा इधर से राज्य पुलिस के पास से जब केंद्र CBI के पास गई है, तो हम लोग थोड़ा तो एहसास हो रहा है जो हमारा संदेश खाली की माँ बहन सुरक्षित होगा। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी आज कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। राहुल गांधी ने खुद सोशल मीडिया पर इसके संकेत दिए हैं। कांग्रेस आज युवाओं और बेरोजगारों के लिए 10 बिंदु वाले चुनावी वादे का ऐलान कर सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मध्य प्रदेश के बदनावर में आज एक रैली को संबोधित करेंगे। इसी दौरान बड़ा चुनावी ऐलान कर सकते हैं। ऐलान के बारे में राहुल गांधी ने सीधे कुछ नहीं लिखा, लेकिन इशारों में बता दिया कि ये ऐलान युवाओं से जुड़ा होगा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब डिग्री को सम्मान मिलेगा, समस्याओं का समाधान मिलेगा और सभी को काम मिलेगा। कांग्रेस आपके हाथों में देगी भविष्य की कमान। कल होगा बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी में 20 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए मैराथन बैठक हुई। जल्द ही मुंबई की सीटों को लेकर भी इसी तरह की बैठक होने जा रही है।
महाराष्ट्र में लोकसभा उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस नेताओं की बैठक करीब 10 घंटे चली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के हिस्से आने वाली सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई है। कम से कम 22 सीटों पे महाराष्ट्र के, मुंबई छोड़कर, और उनसे चर्चा की जाएगी। उनके तरफ से क्या नाम आते हैं, हमने जो नाम उनके तरफ से मंगाए थे उनका सर्वे भी पास में आना शुरू हो चुका है। तो सभी नेताओं से डिस्कशन करके वो लिस्ट हमारे हाईकमांड की तरफ हम भेजेंगे। आज लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ सीट शेयरिंग पर ठोस फैसला हो सकता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें। शिवसेना उद्धव गुट भी महाराष्ट्र में 23 सीटें मांग रहा है। साथ ही प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी भी महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें चाहती है। खुद हमारे तरफ से बाला साहब थोराट जी उसमें मीटिंग में रहने वाले हैं, शरद पवार जी रहेंगे, उद्धव जी रहेंगे, प्रकाश अंबेडकर जी रहेंगे, और वो मीटिंग 6 तारीख को पूरी होंगी। और हमें विश्वास है कि वंचित हमारे आघाड़ी के साथ रहेंगे। और महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर वो हो सकता है जो आज तक कभी नहीं हुआ। शरद पवार की बेटी और बहू एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। लोकसभा सीटों को लेकर अजीत पवार गुट की एनसीपी की मैराथन बैठक हुई। 4 घंटे चली बैठक में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। अजीत पवार की एनसीपी बारामती से चुनाव लड़ना चाहती है। अगर ये सीट एनसीपी के खाते में आती है तो अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उम्मीदवार होंगी। ऐसे में उनका सामना शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से होगा, जो रिश्ते में उनकी ननद है। बारामती में जब महायुति के कैंडिडेट सामने आ जाएंगे, भारी वोटों से बारामती की सीट हम हासिल करेंगे। कांग्रेस घोषणा पत्र के मुद्दों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब इसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलते ही कांग्रेस के घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया जाएगा। मंगलवार शाम पी चिदम्बरम के नेतृत्व में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में कमेटी के 17 सदस्यों ने कांग्रेस मैनिफेस्टो के मुद्दों को अंतिम रूप दिया। साथ ही संकेत दिया कि मैनिफेस्टो में युवाओं, किसानों और महिलाओं पर फोकस रहेगा। ये देश युवाओं का है, महिलाओं का है, किसानों का है, हर व्यक्ति का है। और हर व्यक्ति, युवा बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। और महाराष्ट्र में एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है। विवाद को सुलझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी मीटिंग में शामिल हुए। आज एक बार फिर महाराष्ट्र में एनडीए की बैठक होनी है। अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर हैं। सीट शेयरिंग को लेकर सीएम शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी बैठक करीब 1 घंटे तक चली। आज एक बार फिर सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक होनी है। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत गुट में कुछ सीटों को लेकर खींचतान जारी है। दक्षिण मुंबई की शिवसेना कोटे की सीट से बीजेपी लड़ना चाहती है। उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से भी बीजेपी लड़ना चाहती है। इसके अलावा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली, नासिक, संभाजीनगर, ठाणे, धाराशिव, परभणी, अमरावती, माढ़ा, सितारा सीटों पर भी बीजेपी, शिवसेना, अजीत गुट एनडीए में टकराव की खबरें हैं। और वहीं संभाजीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा के दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की 48 में से 45 सीट एनडीए ही जीतेगी। गृह मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में घमंडिया गठबंधन है, जिनके बीच में से जनता को चुनाव करना होगा। दूसरी ओर परिवारवादी गठबंधन, इनका लक्ष्य क्या है? सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना। शरद पवार जी का लक्ष्य है इनकी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना। और कल पीएम मोदी कश्मीर जा रहे हैं, जिसे लेकर घाटी में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी करीब 8 साल बाद कश्मीर का दौरा कर रहे हैं।
7 मार्च को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम मोदी जनसभा करेंगे, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। पीएम के स्वागत में श्रीनगर में 1000 होर्डिंग्स और 10,000 झंडे लगाए गए हैं। आसमान पे अगर हम देखें तो सीसीटीवीज के साथ साथ ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे इलाके को, ये रिहायशी इलाका है और इसको पूरा सैनिटाइज किया गया है। बता दें आपको कि शार्प शूटर्स विशेषकर यहाँ पे रहते हैं। जो हमें उम्मीद है कि पैकेज वो कश्मीरी के लेके आएंगे, कश्मीर की यूथ उसके बाद, कश्मीर की एंटरप्रेन्योर उसके बाद, कश्मीर की टूरिज्म के बाद जनाब नरेंद्र मोदी जी यहाँ करेंगे। और पीएम मोदी के कश्मीर दौरे का विपक्षी दल पीडीपी ने स्वागत किया है, तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें पीएम के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे के मद्देनजर घाटी में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। पीएम श्रीनगर में दरगाह हजरत बल, सोनमर्ग की ड्रैग लिफ्ट परियोजनाओं को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को दिल से लगा के रखा। जम्मू कश्मीर समझता है कि आज वो रहनुमा आ रहा है जिसने जम्मू कश्मीर को शोलों से उठाकर, दलदल से उठाकर एक नया जम्मू कश्मीर बनाया। वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, प्रोग्राम और जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में कई सीटों पर सहमति बन चुकी है। कश्मीर की तीनों सीटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। पीडीपी को कश्मीर में एक भी सीट नहीं मिली। पहले कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पीडीपी के लिए साझा करेगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की पूरे दिन चली बैठक के बाद आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी की जो मशावरत की कमेटी मशवरा हुआ, स्ट्रेटजी बनी, अगले इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, इस सब पे बातचीत हुआ, तबादला ख्याल हुआ। हाँ, ये वाली तीनों सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगा वैली की, उन तीनों पे कांग्रेस से बात चल रही है। देखो क्या कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय नई पारी के लिए तैयार हैं। वो अब राजनीति में किस्मत आजमाएंगे। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय इसी साल अगस्त में रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। Maybe on 7th in the afternoon, there is a tentative program when I'll join BJP. जस्टिस गंगोपाध्याय के लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। I cannot say that. It will be decided by the high authorities of BJP, the election committee of BJP. और जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने के फैसले पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस और टीएमसी दोनों निशाना साध। जज जब उसने कुछ दिन पहले इंपॉर्टेंट फैसले सुनाए हैं, एक पार्टी के पक्ष में या दूसरे पार्टी के पक्ष में, नेक्स्ट डे अगर वो अपनी पद को से इस्तीफा दे देता है और परसों उसको अगर लोकसभा की टिकट मिल जाती है, तो वो जो निष्पक्षता की जो एक बात होती है उस पर एक प्रश्न निशान लग जाता है। उनका डिसीजन है, ये प्रूफ करता है कि हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इतने दिन से जो एलिगेशन हम लोग उठा रहे थे वो सच था। अपनी मांगों को लेकर किसान आज दिल्ली कूच करेंगे। किसानों के ऐलान के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें शंभू बॉर्डर की हैं, जहां से किसान दिल्ली कूच करेंगे। इसी के चलते प्रशासन अलर्ट है। माना जा रहा है कि किसान छोटे ग्रुप में कार, बस के जरिए दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से बस, ट्रेन, दिल्ली मेट्रो पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 6 मार्च को पूरे देश से किसान दिल्ली जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे शांतमय ढंग से, और हमारे पास उसकी जानकारी आना शुरू हो गई है कि मध्य प्रदेश से किसानों ने, राजस्थान से किसानों ने और बिहार से किसानों ने चलने के लिए तैयारी कमर कसे कस लिए हैं और वो शुरू हो चुका है। और ओम प्रकाश राजभर ने अलग पूर्वांचल राज्य बनाने का ऐलान करते हुए खुद उस राज्य का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का बलिया में दिया बयान इन दिनों सुर्खियों में है, जहां उन्होंने शोषित, वंचित, जागरण महारैली में कहा कि वो भविष्य में यूपी से अलग कर पूर्वांचल राज्य बनाएंगे और खुद पूर्वांचल राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। थोड़ी सी और ताकत लगाओ
कल पूर्वांचल राज्य अलग करा के तेरी सरकार बना के तुझे देने जा रहा है। हम आपके हाथ में पावर देना चाहते हैं। आप आवास के लिए, शौचालय के लिए, पेंशन के लिए, रास्ता के लिए नहीं। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में दोषी मानते हुए जेल भेज दिया गया। आज उनकी सजा पर ऐलान होने वाला है। नमामि गंगे परियोजना के मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण व रंगदारी मांगने के मामले में जेडीयू नेता और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को दोषी करार दिया गया। मामला मई 2020 का था। ये नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उसके मैनेजर अभिनव सिंघल के द्वारा ये आरोप लगाया गया था अपहरण और फिरौती, और ट्रायल के उपरांत सारे गवाह परीक्षित कराया गया और इन लोगों को दोषी सिद्ध किया गया है। और हरियाणा के गुरुग्राम में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक महिला मजदूर की मौत हो गई और उसी परिवार के 3 लोग घायल हो गए। तस्वीरें गुरुग्राम में साइबर सिटी के साउथ सिटी 1 की हैं, जहां बेसमेंट खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी ढह गई, जिसकी चपेट में वहां खुदाई कर रहे एक ही परिवार के 4 लोग आ गए। हादसे में एक महिला मजदूर की मौत हो गई। हादसे के वक्त 11 मजदूर वहां काम कर रहे थे। पर हम तो दबे थे 4 है, हमें ये खुद ही हमारे 3 तो 2 लड़के, एक लेडीज है, एक हम। और बाकी लेडीज का नाम है निर्मला, बड़ी वाले का नाम है सोनिया, जो छोटी वो मुरी ने खत्म हो ली मोनिका।